अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस मसले पे जो कि पीएमओ से भी ज़्यादा संगीन है। एक इंसान बुरी वीडियोस में फंस गया है या बुरे कामों में फंस गया है, उससे भी नेक्स्ट लेवल का मसला क्या है? वो मसला है हम जिन्स परस्ती। आजकल ये बहुत सर उठा रहा है ये मसला भी। आज से 4-5 साल पहले ये इतना मसला मतलब था ही नहीं, और यानी हम जिस फील्ड में काम कर रहे थे तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आता था इसका। लेकिन अब ये इतना बढ़ता जा रहा है कि हर दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा इसमें फंसा हुआ है और किसी के पास इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। बेसिकली ये प्रॉब्लम भी ऐसी हैं कि आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, ना रियल लाइफ में, ना किसी मजहबी इंसान से, ना किसी डॉक्टर वगैरह से। ठीक है, बेसिकली उनके पास सोल्यूशन होते भी नहीं है। एक इंसान जब एडिक्ट हो जाए इन चीज़ों में तो वो फिर सिर्फ बुनियादी बातें कर सकते हैं, बुनियादी टिप्स बता सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है उनके पास भी। तो बहरहाल इस पे आगे बात करने से पहले पहले तो सबसे गुजारिश ये है कि इस मसले को रोका जाए। रोका कैसे जाएगा? कि आप आने वाली नस्लों पर नज़र रखें, जो आपके छोटे भाई हैं, कज़न हैं, उन पर नज़र रखें कि वो इसमें फंसे ना। अब बात करते हैं कि आम तौर पे जो एनालिसिस आ रहा है मेरे सामने, क्योंकि डिफरेंट लोग आके बताते हैं अपना केस, तो उसमें जो कॉमन चीज़ें देखी जा रही है वो मैं आपको बता दूं। नॉर्मली ये ज़्यादातर इसलिए फैल रहा है कि कज़न्स को खुली छुट्टी होती है, दोस्तों के साथ इंसान इतना भी फ्री नहीं होता जितना कज़न के साथ होता है। कज़न्स का घर भी आना जाना होता है और फ्री एक एहसास होता है, और कोई उन पर चेक नहीं होता, जो चाहे करें। ठीक है, अब कुछ होते हैं ख़राब कज़न, ये कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, वो किसी ना किसी वजह से हम जिस परस्ती एक आध बात कर लेते हैं तो बस फिर उनको इसी में एंजॉयमेंट आना शुरू हो जाती है, और फिर इससे वो निकल नहीं पाते, सालों साल गुजर जाते हैं, और ये चीज़ इंसान को अंदर ही अंदर मारती भी रहती है। ठीक है, सेहत के मसाइल जो होते हैं वो अलग, लेकिन हर वक्त का एक ज़मीर पे बोझ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं वाकई गे हूँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक तो कर्जों की वजह से फैल जाता है, फिर कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं वहाँ से भी फैल जाता है, और कुछ बहुत सारे बल्कि ऐसे केसेस होते हैं कि बचपन में कोई उनके साथ ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें कर देता है, तो उनको फिर इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो ओवरऑल जो देखा जाता है, और एक और जो बेसिक मसला है वो ये कि बचपन में उस तरह की तवज्जो नहीं दी जाती बच्चों को, खास तौर पे वालिदैन बाप की तरफ से, तो उस वजह से भी कुछ लोग बड़े मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो सबसे पहले आप अपने आगे पीछे जो हैं बच्चे, नौजवान हैं, पे नज़र रखें, उनको बिल्कुल फ्री हैंड ना दें कि जो चाहे करो, मर्द हो जो चाहे कर सकते हो। तो ये बड़े खराबी की तरफ लेकर जा रही हैं चीज़ें। अब मसला ये आता है कि अब इससे निकले कैसे, जो कि एक इंतहाई मुश्किल एक टास्क है। इवन के अगर मैं जैसे अल्फा राइज प्रोग्राम भी रन कर रहा हूँ, तो अब उसमें पीएमओ वाले जो लोग होते हैं, जो पूरी वीडियोस में सिर्फ फंसे होते हैं, उनके लिए तो मैं क्लेम भी कर लेता हूँ यार आप ये चीज़ें कर लो, प्रोग्राम को सही फॉलो कर लो तो इससे निकल जाओगे, यानी उसमें इस लेवल की मेरी भी एक्सपर्टाइज है। लेकिन ये अब क्योंकि उससे भी नेक्स्ट लेवल का नया मसला है। ठीक है, इसके भी कुछ केसेस चल रहे हैं, लेकिन इसके अभी एक मतलब आप कह लें कि कोई 30 दिनों पे है, कोई 60 पे है, इस पर ये सीन चल रहा है। इस पे यानी उस लेवल के तजुर्बात अभी मैंने भी नहीं की है, तो मैं मैं खुद भी इस पर क्लेम नहीं करता कि इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, या क्लेम करूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें कर लो तो हो जाओगे। तजुर्बात कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से अभी तक ठीक ही जा रहे हैं। तो बेसिक बात यही है कि इस तरह का कोई भी मसला हो ना, तो बेसिकली ये अफेक्ट करता है आपके डोपामीन को। ठीक है, एक अरसा आप इस पे लगाते हैं, चाहे बुरी वीडियोस का हो, चाहे हम जिस वाला हो, आप एक अरसा इस पे लगाते हैं, अपने दिमाग को, अपने जिस्म को इसका आदी करते हैं। अब अगर आप ये समझें कि एक दिन में कोई जादू हो जाएगा, या खुद ही छूट जाएगा, या ये शादी हो जाएगी तब सेट हो जाएगा, तो वो मामला कम ही होते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई भी नहीं निकल पाता, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होता है शादी वगैरह से, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद है सबको बचाना, तो हम उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका कोई एक दिन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जैसे आप इसमें आए हैं, स्लोली स्लोली इसमें आप पक्के हुए हैं, तो उसी तरह आपको इससे निकलना भी पड़ता है। एक दिन में आप नहीं निकल सकते। तो अब निकलने के लिए क्या चाहिए? निकलने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, जो आपको रेगुलर गाइड भी कर रहे हैं, नॉलेज भी दे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मोटिवेशन भी रेगुलर मिलती रहे। चेक एक हो, चेक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, चेक। बेसिकली ये आदत बढ़ती इसीलिए है कि कोई ना पूछने वाला होता है, ना बताने वाला होता है, ना किसी को पता होता है। अगर आप एक इंसान खुद से तंग हो के सॉल्यूशन मतलब से निकलने की कोशिश करे, तो वो नहीं निकल पाता, ना कोई से पूछने वाला होता है। सिर्फ एक दिमाग में एक ख्याल आया मजबूत सा, वो उसको दोबारा उस तरफ ले जाता है। और ये मसाइल भी ऐसे हैं कि रियल लाइफ में बना किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकता। और फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन आप बेसिकली या तो खुद बना सकते हैं, जो चीज़ें मैंने पहले ज़िक्र की, नॉलेज हो, रेगुलर रेगुलर मोटिवेशन हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो कि मुश्किल है इंतहाई मिलना भी, तो उसके लिए अल्फा राइज़ भी मौजूद है, अल्फा राइज़ प्रोग्राम। ठीक है, जहाँ पे रेगुलर सेशन हैं, इस हवाले से वर्कशीट्स हैं, पर्सनल गाइडेंस है, और अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ इस इशू से निकलने के लिए मिलती है। ठीक है, तो बेसिक बात वही है कि एट द एंड आपको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और एक प्रोसेस के ज़रिए आप इससे निकलेंगे। रेजिस्ट करना पड़ेगा।
अर्जित आएंगी उनको रोकना पड़ेगा, कुछ टाइम इससे दूर रहना पड़ेगा। उसी तरह जिस तरह पीएमओ में हम कहते हैं, तो इस तरह भी इस काम से भी जब आप महीना 2 महीना 3 महीना इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम हम कर लेते हैं, 4-5 महीने 6 महीने कम से कम आप इससे दूर रहें, तो फिर आस्ते आस्ते आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और इसी वाले से ये भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैं नॉर्मल हो पाऊंगा, क्या मैं रिकवर हो पाऊंगा, क्या मेरा इंटरेस्ट दोबारा नॉर्मल हो पाएगा। तो इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि देखें ये कोई पैदाइशी चीज़ तो है नहीं, खुद से क्रिएट करता है। तो खुद से क्रिएट करता है, तो जैसे पहले गलत आपका डोपामिन लिंक हुआ तो ठीक भी लिंक हो जाएगा। ज़रूरत क्या है कि आप इससे दूर रहें कुछ अर्सा, ठीक है। कोई प्रोसेस बनाएं, कोई सिस्टम बनाएं, कोई इन्वायरमेंट अपना बनाएं, ट्रिगर्स ख़त्म करें और जिसको रजिस्ट करना सीखें, तो इंशाल्लाह 4-5 महीने की गेम है, ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। और ये मुझे कैसे पता चला, पहले प्रोग्राम में कुछ लोग चले हैं इसमें, ठीक है, उन पर तजर्बात हुए हैं, उन्होंने फॉलो की हैं चीज़ें, तो फ़ायदा हुआ है। मुझे भी यानी कोई यकीन नहीं था होगा, लेकिन अभी तक हो रहा है, तो टेस्ट कर रहे हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बना दें कि इसका सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि आप सब दोस्तों के साथ जिनको ये मसाइल हैं उनको से निकाला जा सके। शुक्रिया।